इस लड़की ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड का एक राज जान लिया। स्टडी रूम की अलमारी में एक सिलिकॉन की गुड़िया छिपी हुई थी। इस गुड़िया का न सिर्फ चेहरा खूबसूरत था और फिगर कमाल का, बल्कि ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो बोल भी सकती थी। गुड़िया ने कहा कि उसका नाम बारबरा है और वो कई सालों से नहाई नहीं है। वो चाहती थी कि प्रिया उसे अच्छे से नहला दे। प्रिया ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। बारबरा का फिगर देखकर प्रिया गहरी सोच में पड़ गई। वो एक गुड़िया से भी कम है। तभी प्रिया को एक फोन आया जो उसके एजेंट ने किया था ताकि वो उसे कहानी लिखने की याद दिला सके, क्योंकि प्रिया एक नॉवेल राइटर थी और हाल ही में एक नई कहानी लिख रही थी। इस अचानक आई कॉल से वो थोड़ी हैरान रह गई। प्रिया ने जल्दी से गुड़िया को बाथटब से बाहर निकाला, फिर कपड़े पहने और गुड़िया को उसकी जगह पर वापस रखने की तैयारी करने लगी ताकि वो जाकर अपनी कहानी लिख सके। तभी बारबरा ने प्रिया को याद दिलाया कि पहले उसका पोज बिल्कुल अलग था और बॉयफ्रेंड को पता न चले, इसके लिए उसे वापस उसी पोज में रखना होगा। प्रिया को भी ये बात सही लगी। वो गुड़िया का पोज लगातार बदलने लगी। तभी बारबरा अचानक जोर से चीख पड़ी। प्रिया भी डर गई क्योंकि उसने गलती से गुड़िया का हाथ तोड़ दिया था। अब क्या होगा? वो तो उसके बॉयफ्रेंड का सबसे पसंदीदा खिलौना था। अगर रोहन को पता चल गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। बारबरा भी पास में खड़ी आग में घी डाल रही थी, जैसे वो चाहती हो कि मामला और बढ़े। तो प्रिया बारबरा को लेकर डॉल मार्केट जाने की तैयारी करने लगी ताकि देख सके कि क्या टूटी हुई जगह ठीक हो सकती है। जल्द ही दोनों वहाँ के सबसे बड़े डॉल मार्केट में पहुँचे। वहाँ हर तरफ अलग अलग स्टाइल की गुड़िया रखी थी, हवा वाली, बैटरी वाली, सब कुछ था, लेकिन मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। प्रिया ने काफी देर तक आवाज लगाई और आखिर में मालिक बाहर आया। वो अंदर क्या कर रहा था ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। प्रिया चाहती थी कि मालिक बारबरा की टूटी हुई जगह देखे और बताएं कि क्या वो उसे ठीक कर सकता है। मालिक ने एक ही नजर में उस गुड़िया को पहचान लिया। प्रिया ने कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड का सबसे पसंदीदा मॉडल है और दुनिया में अकेला है। लेकिन मालिक ने कहा कि ये तो बहुत ही साधारण मॉडल है और क्योंकि किसी को पसंद नहीं आया तो इसे बनाना बंद कर दिया गया है और अभी दुकान में एक ऑफर चल रहा है। उसने प्रिया से कहा कि वो कोई नई गुड़िया ले ले, लेकिन प्रिया ने उसे ठीक करने की जिद की। जल्द ही बारबरा को रिपेयरिंग रूम में ले जाया गया। मालिक ने उसे हवा में लटकाया। तब पता चला कि उसके शरीर पर सिर्फ एक ही जगह चोट नहीं थी। जो जगह टाइट होनी चाहिए थी वो ढीली पड़ गई थी और जो जगह खड़ी होनी चाहिए थी वो भी थोड़ी झुक गई थी। यहाँ तक कि उसके बाल भी बुरी तरह से खराब हो चुके थे। इस तरह मालिक की जबरदस्ती की जांच के बाद बारबरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया था और वो दर्द से कराह रही थी। उसने प्रिया से उसे जल्दी वहाँ से ले जाने की भीख मांगी। इस वक्त प्रिया को भी थोड़ा तरस आ गया तो उसने मालिक की नजर बचाकर चुपके से बारबरा को वहाँ से निकाल लिया। उसे लगा कि वो चुपके से गुड़िया को उसकी जगह पर वापस रख देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि झूठ ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता और गुड़िया की बात आखिर में रोहन को पता चल ही गई।